गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमारा मराठी का लेसन कंप्लीट हो गया था, यानी कि एक्सप्लेन करके वाचनाचे वेळ, लेसन नंबर 9। सब लोगों ने रीडिंग की अच्छे से, और इसके शब्दार्थ क्लास वर्क में लिखने के लिए मैंने कहा था। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे। मैं आप लोगों को लाइन वाइज क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसे अपने क्लास वर्क में लाइन वाइज लिखेंगे। तो बच्चों, जो मैंने टिक किया है रेड पेन से वही लिखना है आपको, सारा नहीं लिखना है, एक्स्ट्रा वाले नहीं लिखने, और उतने ही मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फर्स्ट प्रश्न क्रमांक पहिला, खाली दिलेल्या वाक्यांतील रिकामे जागी योग्य शब्द भरून वाक्य लिहा। हे 4 रिकामी जागा तुम्हाला कंपल्सरी लिहायचं आहे तुमच्या क्लासवर्कमध्ये। तर फर्स्ट आहे, आज काल्याच्या मुलात डॅश म्हणजे कंटाळवाणी गोष्ट वाटते। कोणती गोष्ट कंटाळणी आहे? वाचन करणे। सेकंड, आपण सर्वांना मदत केली पाहिजे, या मदतीची सुरुवात डॅश करा। कशापासून करायचं आहे? घरापासून, सिंपल। थर्ड आहे, आईने तिला प्रत्येक कथेचा थोडक्यात डॅश एका पानावर लिहिण्यास सांगितले। काय थोडका लिहायला सांगितले आईनी? सारांश। रंजन येणार सारांश। फोर्थ आहे, तिचे आजपर्यंत कधीच डॅश वाचन केले नाही। त्याने काय केले होते? अवांतर वाचन कधीच केले नव्हते। तर प्रश्न क्रमांक दुसरा, खालील मुलांना तुम्ही लेसन रीडिंग करणार स्वतःहून, तर तुम्हाला हा क्वेश्चन आन्सर्स, फिलिंग द ब्लँक्स, वन सेंटेन्स, ब्रीफ क्वेश्चन आन्सर्स लिहायला इझी पडेल। यामुळे मी सांगते, लेसन कंप्लीट झाल्यानंतर तुम्ही रीडिंग करा। तुम्हाला अंडरस्टँड व्हायला पाहिजे या पार्टमध्ये काय दिलेलं आहे, लेसनमध्ये काय आहे, तर तुम्ही क्वेश्चन आन्सर ह्याचा पटकन करणार। तर सेकंड आहे, खालील प्रश्नांचा 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। तर फर्स्ट आहे, सोनालीनी काय करावे असे आईला वाटत होते। तर आईला काय वाटत होते? सोनालीनी आपल्या अभ्यासाशिवाय दररोज किमान 2 पाने अवांतर वाचवी असे आईला वाटत होते। उसकी माँ को क्या लगता था कि पढ़ाई के साथ उसे कम से कम 2 पेज अवांतर यानी अदर बुक्स के पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट पेज देखेंगे बच्चों। अब देखेंगे बच्चों, इस पेज पर दिया है फोर्थ क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन नंबर जो है 1 से 2 वाक्य भी लिखना, जो फर्स्ट मैंने बताया अभी एक्सप्लेन किया वो लिखेंगे। उसके बाद में 4th नंबर वाले को 2nd नंबर डालेंगे, और 5th वाले को 3rd नंबर डाल के लिखेंगे। तो 2nd नंबर क्या आएगा? सोनालीचा घरातील सर्वांनी तिच्याकडे पाहून नवल का वाटत होते। सबको सोनाली के पास देख के नया क्या दिखा जब उसने अदर बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। वाचनातील बिलकुल आवड नसलेली सोनाली पुस्तक वाचनात रस घेत असल्याचे पाहून घरातील सर्वांना नवल वाटले होते। जो लड़की कभी अदर बुक्स नहीं पढ़ती थी, वो अदर बुक्स को रस लेकर के यानी इंटरेस्ट लेकर के एकदम मग्न होकर पढ़ रही थी। ये देख करके लोगों को उसमें एक नया चेंजेस नज़र आया। नंतर 3rd आहे, सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तिच्या बाबांनी काय केले। सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तिच्या बाबांनी तिला वाढदिवसात एक छानसे पुस्तक तिला भेट दिले। उसके पापा ने उसे और प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया? तो उसके पापा ने उसे और प्रोत्साहन देने के लिए उसे पुस्तक गिफ्ट की। प्रश्न क्रमांक 3, खालील घटनांमागील कारणे लिहा। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो रीज़न आता है ना, जैसे साइंस वगैरह में होते हैं, हिस्ट्री में क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों रीजंस लिखने के लिए। तो इसमें क्या लिखना है? खालील घटना, जो घटना है उसके आगे के कारणे लिहा, उसके आगे का कारण लिखना है हमें। तो फर्स्ट क्या है, आईने सोनालीच्या हातात एक गोष्टीचे पुस्तक दिले। तर क्या किया? आईने सोनालीच्या हातात एक गोष्टीचे पुस्तक दिले। तो माँ ने उसके हाथ में क्या दिया? एक गोष्ठी का पुस्तक दिया। अब क्यों दिया? कारण लिखना है। सोनालीच्या आईला शाळेत पाहुण म्हणून जायचे होते, तिचे पाहुणी म्हणून जायचे होते। उनकी माँ को क्या था? अतिथि बन के जाना था ना दूसरे स्कूल में। तिथल्या मुलांना एक गोष्टी सांगायची होती। गोष्टीच्या पुस्तकातील एक गोष्ट सांगावी असे आईला वाटले होते, पण नक्की कोणती गोष्टी सांगू ते समजत नव्हते। सोनालीने त्या पुस्तकातून छानशी गोष्ट निवडून द्यावी असे आईला वाटले, म्हणून आईने सोनालीच्या हातात गोष्टीची पुस्तके दिली। गोष्ठी का स्टोरी की बुक माने क्यों दी थी? क्योंकि उन्हें अतिथि के रूप में दूसरे स्कूल में जाना था, जब उन्होंने एक ड्रामा किया था, ताकि उसके में इंटरेस्ट जागे रीडिंग के लिए।
और वो उसमें से कौन सी कहानी बोले वो समझ में नहीं आ रहा था, इसके लिए उन्होंने उसे बुक रीडिंग करने दिया कि तुम मुझे सजेशन दो कौन सी स्टोरी मुझे बोलनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको सेकंड डाल के लिखना है। आईने सोनालीला कथेचा सारांश लिहायला सांगितला। आईने क्या किया, उसे कथे का जो स्टोरी उसने फिक्स की थी उसका सारांश लिखने के लिए कहा। आईने दिलेल्या गोष्टींचं पुस्तकातील सगळ्यांच्या कथा सोनालीला आवडल्या, मात्र त्यातली कोणती कथा निवडावी ते तिला समजत नव्हते. सोनालीची ही समस्या समजवण्यात आईने तिला कथेचे नेमके काय आहे ते जाणून घेण्यासाठी प्रत्येक कथेचा सारांश लिहायला सांगितला। तो माँ ने देखो रीडिंग के साथ साथ उसके में राइटिंग स्किल का भी डेवलप किया। जब उसे भी सब पढ़ने के बाद सब कहानियाँ उसे अच्छी लगी, नहीं समझ में आया कि कौन सी स्टोरी मैं सिलेक्ट करूँ, तो माँ ने क्या कहा, तुम सब स्टोरी जो पढ़ी है उसकी शॉर्टकट लिखो, सारांश यानी शॉर्ट लिखो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि कौन सी स्टोरी ज़रूरी है, तो वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से उनकी माँ ने उन्हें समझाया, है ना बच्चों। उसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है जो 3 डाल के आपको लिखना है। शाळेतील बाईंनी सोनावलीचा पाठीवर शाबाशी दिली। अभी शाबाशी क्यों दी उन्होंने, अब देखेंगे। शाळेत गेल्यावर सोनालीने आपल्या आईला काय व कशी मदत केली हे सांगितले व एक कथाही ऐकवली। उसने क्या किया सोनाली ने कि उसने अपनी माँ की कैसी मदद की ये बताया और एक कहानी भी सुनाई। अवांतर वाचन केल्याचा तिच्यातील बदल सगळ्यांनाच आनंद देणारा होता। जो अवांतर यानी एक्स्ट्रा बुक की रीडिंग जो उसने की थी ये सबको खुशी दे रहा था। अशा प्रकारे आईला मदत केले म्हणून सोनालीच्या बाईंनी अभिनंदन केले आणि वर्गात छान गोष्टी सांगितल्याबद्दल सोनालीच्या पाठीवर शाबाशकी दिली। इसके द्वारा शाबाशी भी उन्होंने दी उसे उसके पीठ पर। 5 है सोनालीला आता पुस्तके वाचत जात असे सांगण्याची गरज उरवली नाही। सोनालीला आता पुस्तके वाचत जा असे सांगण्याची गरज, जब उसके अंदर उसकी माँ ने ये स्किल डेवलप कर दिया रीडिंग का, अब उसे नहीं कहना पड़ता था कि तुम रीडिंग करो, वो खुद ही करती थी। सोनालीला अवांतर वाचनाची बिलकुलच आवड नव्हती। आईला कथा निवडली मदत करण्याच्या निमित्ताने गोष्टीची पुस्तके वाचताना तिला त्यात रस वाढू लागला। कथेचा सारांश लिहिण्याच्या निमित्ताने तिने त्या पुन्हा पुन्हा वाचल्या। केवळ आईचेही नव्हे व शाळेतल्या बाईंनीही यासाठी अभिनंदन करून शाबासकी दिली। सोनालीला फार आनंद झाला। प्रोत्साहन म्हणून बाबांनीही वाढदिवसात पुस्तके भेट दिली। एकंदरीत तिच्या वाचनाची आवड वाढल्यामुळे तिला आता पुस्तके वाचत जा असे सांगण्याची गरज उरली नाही। नंतर आहे खालील आकृती पूर्ण करा। आपल्याला काय करायचं आहे, खालील आकृती पूर्ण करायचं आहे। फक्त फर्स्ट करायचं आहे। क्वेश्चन दिलेला आहे पिंकमध्ये, तुमचा क्वेश्चन आहे तो मुलांचे अवांतर वाचण्यातिरिक्त मैत्री असणारे घटक। तर काय आहे, अवांतर के अलावा भी वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, ये सब क्या है अवांतर रीडिंग के अलावा ये बच्चे करना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना बच्चों। आप लोगों को भी बहुत पसंद आता होगा, पता है मुझे, सभी को बहुत पसंद आता है ये सब वीडियो गेम, ये वो करना, मज़ा मस्ती करना, कोई पढ़ने ना बोले यही सब बोले तो मज़ा बहुत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, अभ्यासांबरोबरच तुम्हाला इतर कोणत्याही गोष्टी करायला आवडतात का ते लिहा। मतलब कि क्या कहा है, अभ्यास यानी आपकी स्टडी के अलावा आपको अलग दूसरी कौन सी बात आपको अच्छी लगती है करना, वो बताओ। तो ये भी क्या है बच्चों, आपको अपने ओन पर बनाकर लिखना है, क्योंकि सबकी पसंद इसमें तो लिखा है किसी एक की, तो ज़रूरी नहीं है इसमें जो लिखा है वही सबको पसंद हो। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने से बना के भी लिखना है। फिलहाल हम एग्जाम्पल जो दिया है आंसर वो देखेंगे कि किस टाइप से आप लिख सकते हैं, आपको आइडिया आएगा। आन्सर, अभ्यासाबरोबर इतर अनेक गोष्टींचे छंद जोपण्यासाठी आवड मला घराच्या मुली लागली। मतलब अभ्यास के अलावा मुझे और भी चीज़ों का आनंद किसके द्वारा लगा, घर के द्वारा लगा। मला मैदानी खेळ खेळण्यात खूप आवडतात। मैदान में खेल खेलना मुझे बहुत पसंद है। त्यामुळे शरीर सुदृढ़ राहतात। उसके कारण क्या होता है, हमारी हेल्थ फिट रहती है। अवांतर वाचनामुळे समृद्ध जीवनाचा अनुभव मिळतो।
जब हम एक्स्ट्रा बुक्स कहानी जो स्टोरी रीडिंग करते हैं तो उससे हमें एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है जो हमारे जीवन पर हमें काम देता है। मी फावल्या वेळात टीव्ही देखील पाहते, बहुत टाइम में टीव्ही भी देखती हूँ, त्यामुळे बाहेरील जगातील घडामोडीचा अंदाज येतो। अभ्यासाबरोबर मी नृत्य आवडली जोपासली आहे, उसके साथ साथ मैं डांस भी करती हूँ, त्यामुळे मन प्रसन्न वाटते। तो इसके कारण मुझे मन भी अच्छा लगता है। अपने अभ्यासाबरोबर इतर गोष्टींमध्ये रस घेण्यात अभ्यासातली प्रेरणा मिळते। तो क्या होता है बच्चों, जब हम पढ़ाई के साथ अदर एक्टिविटीज़ भी करते हैं ना, तो हम एक तो हमारे अंदर वो क्वालिटी होती है, इच्छा होती है, तो हम और भी अच्छे से वो काम कर सकते हैं, तो और हमें खुशी भी मिलती है करने के लिए। तो हमें स्टडी के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ भी इसलिए सिखाया जाता है, स्कूल में भी हमें करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, ये एक्चुअली आप लोगों को आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। लेसन के पीछे आप देखेंगे ये पैसेज दिया होगा, एक मिनट में देखती हूँ। टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे आप लोग भी ये वाला लेसन, तो आप लोग को हाँ देखो पेज नंबर 35 पे दिया है ये। आप लोगों को क्या करना है, वाचन प्रेरणा दिन उत्साहात साजरा, यानी वाचन दिवस। देखो यहाँ पे जो फोटो है वो APJ अब्दुल कलाम, जिसे सब जानते होंगे, बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं ये, तो इन्हें सब जानते होंगे। तो इनका पैसेज एक दिया हुआ है और उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स हमें इसमें से ढूंढ करके लिखना है। तो आपको ये वाला जो है, ये आपको ग्रामर का जो बुक है ना, आपकी मराठी का ग्रामर का दूसरा विभाग निबंध विभाग, उसमें आपको लिखना है, ये आपको क्लास वर्क में नहीं लिखना है। सब लोग ध्यान से सुने, ये वाला क्वेश्चन आपको क्लास वर्क में नहीं लिखना है, ये निबंध सेक्शन में, मराठी के निबंध सेक्शन में आपको न्यू पेज में लिखना है। आप लोग वो ये पैसेज लिखना है, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने, ये दोनों ही आपको लोग को लिखना है। और आपके टेक्स्ट बुक में जो ये 5 क्वेश्चन दिए हैं, सिर्फ इसी के आंसर्स लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, जो मैंने टिक किए हैं, इसमें भी स्टार करके दिए हैं। तो हम लोग पहले रीडिंग करेंगे बच्चों। तो देखो क्या दिया है, आदर्श नगर तहसील 16 दिनांक 15 ऑक्टोबर रोजी साधना विद्यालय आदर्श नगर येथे वाचन प्रेरणा दिन साजरा करण्यात आला। देखो इस विद्यालय में क्या किया, वाचन प्रेरणा यानी वाचन के लिए, रीडिंग के लिए मोटिवेशन करने के लिए एक डेज मनाया गया। या कार्यक्रमाचे औचित्य साधून विद्यालयात अनेक स्पर्धाचे आयोजन करण्यात आले। इसके कारण अनेक स्पर्धाएं आयोजित की गई। कार्यक्रमाची सुरुवात ग्रंथदिंडीनी करण्यात आली। ग्रंथदंडी पता है ना आप लोग को, ग्रंथदंडी स्लोगन वगैरह लेकर के ये करना, दिखाना करना, एक तरह से जुलूस टाइप निकालना। आदर्श नगर परिसरातील महत्त्वाचा चौकांत वाचन संस्कृती वाचवा या विषयावर मुलांनी पथनाट्य सादर केला। पथनाट्य यानी कि बच्चों ने नाटक भी किया, किसके ऊपर, वाचन संस्कृति के ऊपर। त्याचबरोबर विद्यालयात उत्कृष्ट वाचन ही स्पर्धा घेण्यात आली। उत्कृष्ट यानी बहुत ही अच्छे क्वालिटी का रीडिंग जो करेगा उसे प्राइज़ मिलेगा, ये स्पर्धा ली गई। या मुलांनी त्यांच्या आवडत्या कथा कवितेचा वाचन केले। इसमें बच्चों ने अपने पसंदीदा कथा यानी स्टोरी, कविताओं का वाचन किया, रीडिंग किया। या स्पर्धेत इयत्ता 7वीतील शेखर काजळ या विद्यार्थ्यांना उत्कृष्ट वाचन म्हणून बक्षीस देण्यात आला। इसमें फर्स्ट कौन आया, 7th स्टँडर्ड के शेखर काजल। पुढील काळामध्ये वाचनात संस्कृती विकसित व्हावी या दृष्टीने विद्यालयात विविध उपक्रम राबवले जाणार असल्याचे मुख्याध्यापकांनी या प्रसंगी घोषणा केली। रीडिंग दिवस, रीडिंग संस्कृति अच्छी हो हमारी, इसके लिए हर साल ये दिवस मनाया जाएगा और हम स्पर्धा रखेंगे, ऐसा वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा। विद्यालयातील सर्व विद्यार्थिनी अतिशय उत्साहाने वाचन प्रेरणा दिन साजर केला। इस तरह से बहुत ही हंसी खुशी से बच्चों ने ये दिन साजरा किया। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स बच्चों देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वरील बातमी कोणत्या तारखेची आहे? कौन सी तारीख है? 15 ऑगस्ट असून 16 अगस्त बरोबर प्रसिद्ध झालेला आहे। या हम 15, 16 दोनों लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर सेकंड है, कोणाचा जन्मदिवस आपण वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करतो? किसके दिन के उत्तर, तो ये पिक्चर दिया हुआ है किसका,
APJ अब्दुल कलाम यांचा जन्मदिवस आपण वाचन प्रेरणा दिवस म्हणून साजरा करतो। APJ अब्दुल कलाम के उनका जन्म जो हुआ था उस दिन को हम रीडिंग दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर थर्ड है वाचन प्रेरणा दिनांचा निमित्ताने कोणकोणत्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। वाचन दिवस के दिन में प्रेरणा के लिए कौन कौन सा चीज़ की गई थी? ग्रंथदिंडी निमित्ताने ग्रंथदिंडी, पथनाट्य, वाचन स्पर्धा अशा विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला। ग्रंथदिंडी बच्चों ने बनाया था, पथनाट्य किया था और वाचन किया था। फोर्थ है कोणत्या विद्यार्थ्यांस उत्कृष्ट वाचन म्हणून बक्षीस देण्यात आले? किसे दिया गया था? शेखर आणि काजल को। तर फिफ्थ है विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन कौशल वाढवे यासाठी कोणकोणत्या उपक्रम आयोजित करण्यात येतील याची यादी करा। कौन कौन सी रीडिंग स्किल बढ़ाने के लिए बच्चों में डेवलप करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? वाचन स्पर्धा, कभी भी स्पर्धा रखते हैं, बख्शिश देते हैं तो बच्चे वो बख्शिश पाने के लिए उस लालच में वो उसमें पार्ट लेते हैं और उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। इसके लिए बख्शिश कार्यक्रम स्पर्धा होनी चाहिए। सेकंड है कमी दरात पुस्तक विक्री, कम पैसों में पुस्तक बेचना। थर्ड है वाचनालयात सवलत, ये आपको ये पैसेज पढ़ के समझ के फिर अपने ओन से लिखना है। वाचनालयात सवलत करने यानी वाचनालय यानी ग्रंथालय यानी कि लाइब्रेरी का व्यवस्था करना चाहिए। फोर्थ है लेखक कवि यांतील व्याख्याहीनी, लेखक और कवि यूँ अच्छे कवि लेखक जो है उनके बारे में नॉलेज देंगे तो बच्चे उनकी बुक्स पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। इसके जो जितने क्वेश्चन आंसर्स थे ऑलमोस्ट मैंने आपको करा दिए। और रही ग्रामर सेक्शन की बात तो वो हम लोग एक साथ करेंगे। आपको पता है कि मैं एक साथ ग्रामर करवाती हूँ, वो थोड़ा थोड़ा कराऊंगी तो आप लोग को भी नहीं समझ में आता, तो एक साथ एक एक ग्रामर लेके हम करेंगे। ऑलमोस्ट हमारे आधे ग्रामर तो हो गए हैं। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, सारे क्वेश्चन आंसर्स अपने क्लास बुक में लिखने हैं। ये पैसेज वाला आपको आपके निबंध की मराठी के बुक में लिखना है। तो हमारा ये लेसन भी कंप्लीट होता है। सो बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।